उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी चुनाव दूर है, लेकिन तैयारी अभी से जोरों पर है। सभी प्रमुख दल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी अपनी रणनीतियां बुनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी भी पूरी ताकत के साथ मिशन 2027 को धार देने में लग गई है। मायावती की अगुवाई में पार्टी एक बार फिर अपनी पुरानी जमीन वापस पाने की कोशिश में है, खासकर दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, जिसे कभी बसपा का मजबूत आधार माना जाता था। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार पार्टी की पुरानी ताकत को वापस पाने के लिए रणनीति बनाने में जुटी है, ताकि 13 साल के सूखे को किसी तरह खत्म किया जा सके। अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए बसपा दलितों के साथ पिछड़ों और अति पिछड़ों को साधने में जुटी है। इसके लिए बाकायदा रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी गांव-गांव जाकर पिछड़े और अति पिछड़ों को जोड़ने के लिए चौपाल लगा रही है, जिसमें बसपा सरकार में उनके लिए किए गए कामों को गिनाया जा रहा था। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि अगर बसपा की सरकार आती है तो उनके लिए और क्या-क्या काम किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी पदाधिकारियों को इन चौपालों के जरिए हर जिले में कम से कम 100 से 150 सदस्यों को जिला संगठन कार्यकारिणी में शामिल करने को कहा गया है, जो पिछड़े और अति पिछड़े समाज से हों। पार्टी का मानना है कि प्रदेश में जब जब मायावती की सरकार रही, तब तब पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए बड़े पैमाने पर काम किए गए थे। बसपा सुप्रीमो ने इन तमाम कामों को इस समाज के बीच ले जाने को कहा है। एक वक्त था जब ये लोग बसपा के साथ मजबूती से खड़े दिखाई देते थे, लेकिन अब इनका झुकाव बीजेपी और सपा की ओर हो गया है। बसपा इन वोटरों को फिर से अपने साथ जोड़कर 2027 में वापसी का सपना देख रही है। मायावती ने 2 महीने पहले भी पार्टी की भाईचारा कमेटी को बहाल किया था, जिसकी जिम्मेदारी पार्टी महासचिव मुनकाद अली को दी गई थी। मुनकाद अली ने भी पश्चिमी यूपी में अपने इस काम को धार देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो संगठन को एकजुट करने पर काम कर रहे हैं, जिसके आधार पर बसपा एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी करेगी और मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। एक तरफ जहां बसपा की नजर पिछड़े और अति पिछड़ों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ आकाश आनंद की वापसी से भी बसपा का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। आकाश आनंद को युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। युवा वर्ग में वो बहुत लोकप्रिय है। युवा खुद को उनसे कनेक्ट भी कर पाते हैं। बसपा अब दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। एक तरफ जमीनी स्तर पर चौपालों के जरिए पिछड़े समाज को जोड़ने की कोशिश, तो दूसरी ओर आकाश आनंद जैसे युवा चेहरों के जरिए युवा वोटरों को साधने की तैयारी। मायावती की पार्टी को उम्मीद है कि सामाजिक समीकरणों और संगठित रणनीति के दम पर एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकेंगी। लेकिन क्या बसपा 13 साल के सूखे को खत्म कर पाएंगी? इसका जवाब 2027 के चुनावी नतीजे ही देंगे। लेकिन इतना तय है कि मुकाबला दिलचस्प और रणनीतिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।